हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अपडेट कर लिए थे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड है क्या? जेनेटिक से तो समझ आता है कि जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, आरएनए। तो जेनेटिक शब्द तो आ रहा है हमें समझ में, लेकिन जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड क्या है? कोड मतलब क्या होता है? जब हम भी आपस में बोलते हैं तो हम कहते हैं हमारा आपसी कोड है, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज। जब क्या होता है, कोई भी डीएनए होता है, ठीक है, सपोज ये कोई डीएनए है। डीएनए में आपको पता है नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ए टी जी सी ए टी कुछ भी, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और डीएनए में क्या होता है, जो एक स्टैंड होता है उसका जो जो दूसरा स्टैंड होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ए का हमेशा आपको पता होगा कि ए हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से जुड़ता है। ए डबल बॉन्ड से टी से जुड़ता है, जी ट्रिपल बॉन्ड से सी से जुड़ता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? टी, और टी का क्या हो जाएगा? ए, जी का क्या हो जाएगा? सी, सी का जी, ए का टी, टी का ए, ठीक है। तो और ये क्या होगा, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड से और ये डबल बॉन्ड से। इतना तो सबको पता ही है। तो जब हम जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये प्रोसेस हमने पढ़ ली है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए हमेशा क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कोड क्या होती है? ऐसी चीजें होती है जो क्या होती है, छिपी रहती है, उसको बताते नहीं है। अपने कोड वर्ड्स होते हैं जिसको क्या करते हैं, छुपाए रखते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उसको क्या है, वो कैसे अपने अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कोड करे है कि वही डिसाइड कर रहा है कि क्या प्रोटीन बनना है। यही क्या है, जेनेटिक कोड। डीएनए से आरएनए भी कैसे बनेगा? जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उसमें कुछ न कुछ क्या होंगे, इंफॉर्मेशन कोड होगी कि इससे हम आरएनए बनाना है और फिर इससे प्रोटीन बनाना है। ये सब किसकी वजह से होता है? जेनेटिक कोड की वजह से। और इसे ही क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट टर्म्स मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। जो जेनेटिक कोड है ये शब्द किसने दिया था? जॉर्ज गेम्याऊ ने। जो एक है सैवरो ओकार, सैवरो ओकार, ये 2-3 साइंटिस्ट के नाम है। किसने क्या किया था ये एक बार देख लेना। जो सैवरो ओका है, इन्होंने क्या करा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम बनाया था, जिससे क्या करा था, इन्होंने इन विट्रो कंडीशन में आरएनए बना दिया। जबकि ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आरएनए तो हमेशा डीएनए से बनता है, डीएनए हमारे अंदर होता है, डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो आरएनए बनेगा ना। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, इसकी हेल्प से क्या कर दिया, आरएनए बना दिया इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो मतलब बाहर बना दिया, आरएनए विदाउट डीएनए टेम्पलेट। और एक नाम आता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स के बारे में बताया था। अब होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? होमो मतलब सेम, जैसे यू 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 ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे पॉलीमर्स बना दिए, उसको होमो कहा, क्योंकि होमो मतलब क्या होता है? सेम। तो ये सेम बना दिए। अब ऐसा तो नहीं है कि यू 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 यू, इसके भी अपने भी कोडॉन होंगे। अभी मैं बताऊंगी कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनता है, तो इस तरीके से बनेगा ये 3 3 3। तो इसका मतलब जो यू 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 है वो क्या बनाता है? फेनिलएलानाइन बनाता है। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। और कोपॉलीमर्स मतलब जैसे कुछ भी बन जाएगा, जैसे जी यू जी यू जी यू, 2-2 का सीक्वेंस बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें तो सिंगल सिंगल बन रहे थे और इसमें डबल डबल का सीक्वेंस बनेगा, लेकिन कोडॉन तो 3 ही होते हैं। ये क्या, कैसे, ये सब हम अभी आगे बढ़ते हैं। और एक है नाइरेनबर्ग, इन्होंने क्या करी थी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इन्हीं जो आरएनए बना था, इन्हीं आरएनए से इन विट्रो कंडीशन में प्रोटीन बना दिया, ठीक है। किसने? निरेनबर्ग ने। ये 4 साइंटिस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जेनेटिक कोड में। देखो जेनेटिक कोड में मैंने क्या कहा था, जो हमारे अंदर जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो तो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ए टी सी जी, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि ये तो 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, इससे 20 अमीनो एसिड्स कैसे बने? तो देखो, ये देखो, तो कोडॉन हमने कहा कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। तो 3 ही नाइट्रोजनस बेस क्यों लिए? 4 क्यों नहीं लिए? 2 क्यों नहीं लिए? 1 क्यों नहीं लिया? क्यों? तो देखो, जब हमने 1 लिया था नाइट्रोजनस बेस तो क्या कितने बन रहे थे? 4 बन रहे थे। और अगर हम 2 का लेंगे तो क्या बनेंगे? 4 × 4 16 बनेंगे।
और अगर हम ट्रिपलेट की कंडीशन लेंगे तो क्या बन जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। अब हम कह सकते हैं कि हमारे 20 अमीनो एसिड 64 से बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो 16 ही बन रहे थे। अगर एक कोडॉन हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का होता तो उससे तो 4 ही बनते अमीनो एसिड। अगर हमने 2 का ले लिया तो उसमें 16 ही बन रहे हैं, तो 16 तो हमारे पास 20 है। अगर यहाँ पर हमने 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन लिया तो इस पर हम बन रहे थे 64। अब 4 का तो होगा नहीं, क्योंकि 4 करने की जरूरत है हमारे पास नहीं, क्योंकि हमें पता ही है कि 64 से हमारा क्या बन जाएंगे 20 अमीनो एसिड आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब 64 में भी क्या होते हैं, जो 61 होते हैं वो तो कैसे होते हैं, इसेंशियल होते हैं, और जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल। इसको नॉनसेंस प्रोटीन भी कहते हैं, नॉनसेंस। ठीक है, नॉन इसेंशियल होते हैं, और ये 61 होते हैं ये इसेंशियल होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई। इसीलिए क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोडॉन बनाते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, जो जेनेटिक कोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट तो ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्यों होता है ये मैंने बता दिया। 3 जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब एक क्या बनता है, कोडॉन बनता है। ठीक है, नंबर 2 है यूनिवर्सल। कोडॉन क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। देखो ये एक्सेप्शन लिखा है मैंने, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो होते ही रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सल क्यों कह रही हूं मैं, ये देखो। यूनिवर्सल मतलब सपोज यू 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 है, ये बना रहा है फिनाइल एलानिन, तो फिनाइल एलानिन ये हम में भी बनाएगा, तुम में भी बनाएगा, औरों में भी बनाएगा, सब में क्या बनाएगा, यू 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 फिनाइल एलानिन बनाएगा, यानी ये यूनिवर्सल है। एक ही जो एक्सेप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और यीस्ट में, ये जो यूएजी होता है इसको ट्रिप्टोफान बनाता है, जबकि हम में क्या कहते हैं, इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं, और एजीए स्टॉप कोडॉन होता है, और हम में इसको आर्जिनिन कहते हैं। ये कभी एक्सेप्शन पूछ लेंगे तो उसके लिए है, अदरवाइज जो कोडॉन्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, जो एक में होते हैं वही सब जगह होते हैं। ठीक है, अब है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, जब क्या होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, प्रोटीन्स बन जाते हैं, तो ये प्रोसेस को खत्म करना हो रहा होता है, उस समय यही स्टॉप कोडॉन आते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को एंड करते हैं। तो प्रोटीन स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। और इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है यूएजी। यूएजी क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन, मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही होती है तो इसी इनिशिएशन कोडॉन से स्टार्ट होगी, किससे, यूएजी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉन एम्बिगियस। नॉन एम्बिगियस मतलब होता है कि एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड को रीड करेगा। अगर यू 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 है तो वो क्या बनाएगा, फेनिल एनालिन ही बनाएगा। अगर जी यू ए है तो वो वेलिन ही बनाएगा। अगर सी यू सी है तो ल्यूसीन ही बनाएगा। अगर यू सी यू है तो वो सीरीन ही बनाएगा, यानी एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। और नंबर नेक्स्ट है कॉमालेस। जैसे कोई भी एक हमारे में है ए यू सी जी यू, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, कॉमालेस होगा। कॉमालेस मतलब हम इसको ऐसे कॉमा नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉमा, इसमें किसी भी तरह का कॉमा नहीं लगेगा। एक कोडॉन अगर ये है तो नेक्स्ट ये कोडॉन है, फिर नेक्स्ट वो कोडॉन है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें किसी तरह का कॉमा नहीं लगेगा। अब इसी तरह क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है, अगर एक कोडॉन आपने यूएसी बना लिया है तो इसका मतलब अब आप इसको इस तरीके से नहीं बना सकते, ओवरलैप नहीं होगा। सी अगर यूएसी बना दिया है तो अब एसीजी नहीं होगा, नेक्स्ट 3 कोडॉन ही नेक्स्ट कोडॉन बनेगा, जीयूए। ठीक है, फिर उसके बाद ये बन गए तो फिर आप ऐसे नहीं बना सकते। एक कोडॉन अगर यूएसी है तो नेक्स्ट क्या बनेगा, जीयूए, ओवरलैप नहीं होगा। और इसकी पोलरिटी हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। और डीजेनरेसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। डीजेनरेसी क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था, नॉन एम्बिगियस और डीजेनरेसी में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर तो जो नॉन एम्बिगियस है, ये तो मैंने ये बताया कि एक कोडॉन क्या करता है, एक अमीनो एसिड को रीड करता है। लेकिन जो डीजेनरेसी है उसका मतलब होता है कि 1 अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। इसका मतलब क्या समझ गए कि जो एक अमीनो एसिड होता है वो क्या करता है, एक से ज्यादा कोडॉन रीड कर सकता है, कोड कर सकता है। देखो कैसे, जैसे ये है AUA, ये तो क्या बनाएगा, वेलिन, मतलब कि एक कोडॉन है, ये एक ही तरीके का अमीनो एसिड बनाएगा हर जगह। मैंने कहा था ये यूनिवर्सल होते हैं।
सब जगह UAG वैलिन ही बनाएगा। ये तो हो गया नॉन एम्बिगियस। लेकिन हम कह रहे हैं कि अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, मतलब कि मोर देन वन कोडॉन, ये भी वैलिन बना रहा है, ये भी वैलिन बना रहा है, ये भी वैलिन बना रहा है, ये भी वैलिन बना रहा है। इसका मतलब चार कोडॉन है लेकिन एक ही टाइप का अमीनो एसिड बना दे रहे हैं। इसको कहते हैं डीजेनरेट, ठीक है, डीजेनरेसी। लेकिन नॉन एम्बिगियस क्या होता है, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, वैलिन बहुत सारे कोडॉन से बन जा रहा है। वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ठीक है। तो जेनेटिक कोड आ गया होगा समझ में। जॉर्ज गैमू ने क्या किया था, जेनेटिक कोड का नाम दिया था, विदाउट डीएनए टेम्पलेट क्या बना दिया, आरएनए बना दिया इन विट्रो कंडीशन में। जो हरगोविंद खुराना थे उन्होंने होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला। और निरेनबर्ग ने क्या करा, इन विट्रो कंडीशन में ही प्रोटीन सिंथेसिस करवाई। ये चार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक चार्ट होता है, एनसीईआरटी में एक अच्छा सा चार्ट दिया है, मैं अभी यहाँ पर दिखा दूंगी। चार्ट दिया है, उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जिसने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, प्लीज़ आप एक बार उनको जरूर देख लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और अगर आप वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।